आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बिंदुओं -3 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई दो बिंदु है जो क्या है -3 और 10 है और दूसरा 6 - 10 है। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में -1 और 6 जो है वह इसको विभाजित करता है, वही हमको ज्ञात करना है, अर्थात इसका अनुपात हमको निकालना है। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे माना दिए गए बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वह मान लीजिए कि -3 और 10 जो है वह बिंदु ए के निर्देशांक हैं और बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं वह 6 - 8 हैं, जो कि क्या है दो बिंदु है। इस तरह से कोई रेखा है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी बिंदु है, ठीक। और ए का जो निर्देशांक है वह -3 10 है और बी का 6 - 8 है। और फिर कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने वाली, मतलब इन दोनों रेखा को जो जोड़ रहा है रेखाखंड को, वह -1 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान ले रहे हैं कि माना जो बिंदु बीच में यहाँ पे कोई बिंदु है P जो है वह -1 6 है, यह वाला रेखाखंड AB को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यह M1 है और यहाँ पे क्या है M2 है, यही इन दोनों के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमको M1 और M2 ही निकालना है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे हम लोग और इससे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? x इक्वल क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 होता है और y इक्वल क्या होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में क्या होता है M1 प्लस M2 होता है। इसमें वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या है इसको मानेंगे। -1 क्या है x और y क्या है 6 है। तो x का मान -1 और y का मान 6 है यहाँ पे। और x1 क्या है, यह है -3 क्या है x1 है और 10 क्या है y1 है और 6 क्या है x2 है और -8 क्या है y2 है। तो यही वैल्यू इसमें रखेंगे। तो x इक्वल है M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 है। तो वैल्यू रखेंगे, x का मान कितना है -1, तो -1 रख दिए इक्वल M1 है। तो M1 का मान हमको नहीं पता है, ये निकालना है। उसके बाद x2 है, तो x2 का मान यहाँ पे क्या है 6 है। तो लिखेंगे 6 प्लस M2 x1 है, तो M2 हो गया। x1 का मान क्या है यहाँ पे -3 है, तो -3 रखेंगे बटे M1 प्लस M2 है। और उसके बाद इसको पहले हम लोग x के वैल्यू को सॉल्व कर ले रहे हैं। आगे लिखेंगे अब सॉल्व करेंगे। तो -1 इक्वल क्या होगा M1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 M1 हो जाएगा प्लस M2 -3 है तो -3 M2 हो जाएगा बटे M1 प्लस M2 है। तो अब क्या कर सकते हैं M1 और M2 का इसमें गुणा करेंगे -1 में, तो क्या हो जाएगा -M1 - M2 इक्वल 6 M1 - 3 M2 हो जाएगा इतना। तो M1 को एक पास कीजिए और M2 को एक पास। तो M1 यहाँ पे है -M1 और यहाँ पे है 6 M1, तो इसको इधर करेंगे तो -6 M1 हो जाएगा इक्वल, और -M2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस M2 हो जाएगा। तो -M1 और -6 M1 ऐड करेंगे तो -7 M1 हो जाएगा और -3 M2 और प्लस M2 कितना होगा -2 M2 होगा। तीन में से घटाएंगे तो बचेगा 2, तो -2 M2 हो जाएगा। तो अभी M1 बटे M2 क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे M1 है बटे में M2, इसको यहाँ पे लाएंगे और -2 है बटे में 7 को यहाँ पे गुणा हुआ है तो इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब M1 बटे M2 इक्वल क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल है तो 2/7। तो M1 और M2 का जो रेशियो हो गया वह 2:7 आ गया। अगर y की वैल्यू को निकालेंगे तब भी यही रेशियो आएगा। तो चलिए वो y वाले को पुट करते हैं।
y इक्वल भी क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बट m1 प्लस m2 होता है। तो इसमें वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पे y का मान रखेंगे। y का मान कितना है 6 है तो 6 रखेंगे। उसके बाद m1y2 है तो m1y2 का मान क्या है -8, उसको रखेंगे। प्लस m2y1 है तो y1 का मान क्या है, यहाँ पे y1 का मान 10 है तो रखेंगे 10 बटे m1 प्लस m2 है, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा उसको देखते हैं। अब 6 इक्वल m1 -8 प्लस m2 10 बटे m1 प्लस m2 है तो m1 m2 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इक्वल -8m1 हो जाएगा यहाँ से और प्लस 10m2 हो जाएगा। अब ये 6m1 है, m1 को एक पास और m2 को एक पास कीजिए तो 6m1 और -8m1 है, इधर करेंगे तो प्लस 8m1 हो जाएगा इक्वल 10m2 है यहाँ पे और यहाँ पे 6m2 है। इसको इस साइड और लाएंगे राइट साइड और तो कितना होगा -6m2 हो जाएगा। तो 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14m1 हो जाएगा और 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 4m2 हो जाएगा। इस तरह से आ गया। अब यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं तो 14m1 इक्वल 4m2 हो जाएगा। तो m1 बटे m2 क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 14m1 है, 14 का गुणा हुआ है, इधर लाएंगे तो क्या होगा 4 के बटे में आ जाएगा 14 और m1 बटे m2 हो जाएगा। m1 बटे m2 इक्वल क्या लिखेंगे 4 बटे 14। 4 बटे 14 किससे कटेगा 2 से, 2 दूना 4 और 2 7 14। तो m1 और m2 का मान कितना आ गया 2 बटे 7। तो m1 रेशियो m2 का जो अनुपात है वह 2:7 है। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट जो अनुपात है वह 2:7 का है। तो यही पूछ रहा था किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।